श्री सूत जी महाराज ने पहले सुखदेव जी को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया, भगवान को बाद में प्रणाम किया। क्यों? तो कहते हैं गुरु जी ने ही तो भगवान को बताया, तब जाने भगवान को। तो पहले तो गुरु जी को जाने और तब गुरु जी ने भगवान को जनाया, तो पहले तो गुरु जी का ही फिर स्तवन होना चाहिए। इस भाव से सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने गुरु जी की स्तुति की। पहले श्लोक में गुरु जी के अपने आचार्य के वैराग्य का वर्णन किया। हमारे गुरुदेव का वैराग्य और ज्ञान कितना महान है। शिष्य को अपने गुरु के ज्ञान वैराग्य पर अभिमान होना चाहिए। इसको हमारे यहां आचार्याभिमान कहा गया। हमारे आचार्य परम ज्ञानी हैं, हमारे आचार्य परम वैराग्य संपन्न हैं, इस बात का शिष्य को अभिमान होना चाहिए। इसे कहते हैं आचार्याभिमान। श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी के ज्ञान वैराग्य का स्मरण करते हैं। कहते हैं हमारे गुरु जी का वैराग्य कितना दृढ़ है। संसार में अन्यत्र भी वैराग्य देखा जाता है, लेकिन राग के बाद वैराग्य होता है। क्यों? बोले वैराग्य का मतलब है राग समाप्त हो जाए, तो राग पहले रहे तब न वैराग्य हो। किसी भी वस्तु का त्याग तब होता है जब पहले उस वस्तु का ग्रहण किया गया। कोई कहे कि इन्होंने वस्त्र त्याग दिया, तो इसका मतलब है कि पहले इन्होंने ग्रहण किया था तभी तो त्यागा। त्याग सदा ग्रहण पूर्वक होता है, निषेध सदा विधि पूर्वक होता है। अगर निषेध किया गया कि आज भोजन मत करो, इसका मतलब पहले आप कर रहे थे। तो त्याग और निषेध ये विधि पूर्वक होता है, अर्थात उसके पहले उसकी विधि रहती है, बाद में उसका त्याग होता है। तो दुनिया में बड़े बड़े त्यागी हुए जिन्होंने सब कुछ त्यागा, परंतु उन्होंने पहले उसे पकड़ा, ग्रहण किया, तब बाद में छोड़ा। जब समझ आई तब छोड़ा। लेकिन धन्य है सुखदेव जी महाराज जिन्होंने संसार को पकड़ा ही नहीं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस। सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए तो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े, सब कुछ त्याग दिया। अब कहना तो यही पड़ेगा, सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर चल पड़े। परंतु उन्होंने ग्रहण ही कुछ नहीं किया था, तो त्यागना क्या था? कपड़ा तक नहीं पहने थे। कोई भी संस्कार उनका नहीं हुआ, यहां तक कि उपनयनादि संस्कार भी नहीं हुआ। सुखदेव जी ने सोचा जिस वस्तु को त्यागना है उसे ग्रहण ही क्यों किया जाए। प्रक्षालनाद ही पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। नीतिकारों ने कहा कि पैर में कीचड़ लग जाए तब उस कीचड़ को धुला जाए, इससे अच्छा है कि कीचड़ लगे ही ना। लग जाए और तब धुलें तो ये बुद्धिमानी है। ठीक, अच्छी बात है, कीचड़ लग गया था हमने धुल लिया, लेकिन बुद्धिमानी तो ये है कि कीचड़ लगने ही ना पाए। तो सुखदेव जी महाराज का त्याग ऐसा ही त्याग है। सब कुछ छोड़कर चल पड़े। पिताजी पीछे पीछे दौड़ते रहे। पिताजी ने कहा बेटा रुक जाओ वेदव्यास जी। लेकिन सुखदेव भगवान नहीं रुके और जंगल में जाकर समाधि में बैठ गए। समाधि में जाकर के विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज को ढूंढते ढूंढते वेदव्यास जी पहुंचे और पुकारने लगे। तो जंगल के जितने वृक्ष थे उन वृक्षों से प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी और उन वृक्षों ने भी कहा हे पुत्र
मानो उन वृक्षों के अंदर सर्वभूतांतरात्मा श्री सुखदेव जी की ही आत्मा व्याप्त हो गई और उन्होंने उत्तर दिया, पिताजी आप हमको पुत्र पुत्र कह रहे हो, मैं आपको पुत्र पुत्र कह रहा हूं। क्यों? बोले अनंत अनंत जन्मों में आप मेरे पिता बने, अनंत अनंत जन्मों में मैं आपका पिता बना। ये जीव कब बाप बनता है, कब बेटा बनता है, कितनी बार वही बेटा बाप बना, वही बाप बेटा बना, यही संसार चक्र है। आगे श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी की करुणा का स्मरण किया। आचार्य के अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, तप हो, त्याग हो, लेकिन अगर करुणा नहीं है आचार्य के अंदर, तो ऐसे आचार्य के द्वारा, ऐसे गुरु के द्वारा शिष्य का कल्याण नहीं हो पाता। कारण बोले त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान है, साधना है, सब कुछ है, लेकिन संसार के किसी प्राणी के प्रति, दुखी के प्रति, दीनहीन के प्रति, अज्ञानी के प्रति उनके हृदय में जब तक करुणा उत्पन्न नहीं होगी तब तक वो उपदेश ही नहीं करेंगे। अगर करुणा नहीं तो फिर वो समाधि में बैठकर अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसे आचार्य के द्वारा जीव का कल्याण फिर नहीं हो पाता। करुणा के परवश होकर जब आचार्य उपदेश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तब जीव का कल्याण होता है। सुखदेव जी परम ज्ञान संपन्न जंगल में जाकर के समाधि में बैठ गए, लेकिन समाधि में ही नहीं बैठे रहे, उनके अंदर अपार करुणा थी। कैसी करुणा? बोले संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासुसूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। सूत जी कहते हैं मेरे गुरु जी ने कितनी करुणा की कि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो मुझे भी सुनने को मिल गई। सुना तो परीक्षित को रहे थे और वहीं सूत जी महाराज बैठ करके सुन रहे। सुखदेव जी ने क्यों कथा सुनाई राजा परीक्षित? राजा परीक्षित राजा हैं इसलिए कथा सुनाई। राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे तो बहुत बड़ा यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, ले नहीं, करुणा के परवश हो। राजा परीक्षित ने जब पूछा कि अतः पृच्छामि संसृद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, हे योगियों के परम गुरु, अब आप कृपा करके बताओ कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे किसका ध्यान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किम स्मर्तव्यम। यह प्रश्न सुनकर सुखदेव जी के हृदय में करुणा समुच्छलित हो गई। और जो सुखदेव जी एक गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, रहने के लिए कोई कुटी आश्रम तक नहीं बनाया। एक गोदोहन काल माने गाय जितनी देर में दूही जाती है उतनी देर तक एक जगह रुकते थे, उससे ज्यादा कहीं रुकते भी नहीं। वो भी रुकने की जरूरत कब पड़ती थी? बोले जब भिक्षा मांगनी हो, किसी के द्वार पर भिक्षा लेने गए, अब वो गृहिणी घर में जाएगी, फिर सामान लेकर के आएगी तो कुछ तो समय लगेगा। उसमें जितना समय लगे बोले उसमें भी निर्धारित है, एक गाय के दूहने में जितना समय लगेगा उतने देर में वो गृहिणी अगर ला करके भिक्षा दे दी तो ले लिया, और नहीं दिया तो चल पड़े, दूसरी जगह जाएंगे। इतना समय नहीं है कि 2 रोटी के लिए इतना समय बेकार करे। यह वैराग्य था सुखदेव। लेकिन सुखदेव जी ने 7 दिनों तक बैठकर राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कोई स्वार्थ नहीं था, एक ही उद्देश्य था, करुणा। करुणा के परवश होकर उनके हृदय ने ये प्रेरणा की और करुणा के परवश होकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। संसारिणाम करुणयाः। केवल राजा परीक्षित पर करुणा की? सूत जी कहते नहीं, संसारिणाम। राजा परीक्षित तो मुक्त थे। राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई सुखदेव जी ने, ये तो एक बहाना था।
राजा परीक्षित साधारण नहीं थे। जो भगवान कृष्ण की गोद में खेले हों, कृष्ण ने जिनको अपने कंधे पर बैठा करके घुमाया हो, जैसे बच्चों को दादाजी अपने कंधे पर बैठा करके घुमाते हैं, यह सौभाग्य जिस जीव को प्राप्त हो, उस जीव के उद्धार के लिए कथा और ज्ञान की जरूरत पड़े। वो तो मुक्त हैं। जिनके पिता भगवान के परम दुलारे अभिमन्यु, जिनकी मां के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ में ही दर्शन देकर परीक्षित का रक्षण किया, उन परीक्षित का कल्याण तो निश्चित था। लेकिन परीक्षित को निमित्त बना करके सुखदेव जी ने वो कथा वो सुनाई, वो ज्ञान दिया, किसके लिए दिया? बोले संसारिणाम। सूत जी कहते हैं संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम। जो अत्यंत गुह्य ज्ञान था, गोपनीय था, ब्रह्मा ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया। सुखदेव जी भी अपने पास रखे रहते, लेकिन सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को सुनाया तो सूत जी ने सुना और अनेक मुनि महात्माओं ने सुना, और संसार में ये ज्ञान फैल गया। तो संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीना। 2 श्लोकों में सूत जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और फिर एक श्लोक में भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस श्लोक में सूत जी ने जिन जिनको प्रणाम किया है वो सब यहीं विद्यमान है बद्रीनाथ धाम में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, नर नारायण भगवान, और बोले देवीं सरस्वतीं, भगवती सरस्वती जो प्रवाहित हो रही हैं नदी के रूप में, और श्री व्यास जी महाराज यहीं विराजमान रहते हैं, व्यास जी का यहीं पर निवास है। उन व्यास जी को, इन सब को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन सब को प्रणाम करके ही भगवान की कथा का शुभारंभ करना चाहिए। जयमुदीरयेत्, जय माने भगवान की कथा, पुराणों की कथा, महाभारत की कथा, इन कथाओं को ही जय कहा जाता है। इनकी एक संज्ञा है जय। तो जय का वर्णन कब करना चाहिए? बोले पहले इन सबको प्रणाम कर लेना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। और फिर सूत जी महाराज ने उन मुनियों को साधुवाद दी। सूत जी ने सौनकादि मुनियों से कहा, साधु पृष्ठम, बहुत सुंदर प्रश्न आप लोगों ने किया है। मुनयः साधु पृष्ठोहम, हे मुनियों आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भवद्भिर्लोक मंगलम, आपके इस प्रश्न से लोक का मंगल होगा। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कौन से प्रश्न का लोक, किस प्रश्न से लोक का मंगल होगा? तो सूत जी कहते हैं यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, भगवान के विषय में प्रश्न करने पर प्रश्न करने वाले का भी मंगल होता है, उत्तर देने वाले का भी मंगल होता है, और सुनने वाले का भी मंगल। और दुनिया के जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों से मंगल नहीं होना। प्रश्न करो चंद्रमा पर क्या है, धरती में क्या है, समुद्र में क्या है, बोले इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए तो उससे क्या होने वाला है? कहते हैं यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति, ऐसे प्रश्न के द्वारा आत्मा प्रसन्न हो जाती है। किंवा आत्मा की भी जो आत्मा भगवान है वे प्रसन्न हो जाते हैं, और यही परम धर्म है। सूत जी ने कहा भगवान के चरणों की भक्ति ही परम धर्म है। कल भी ये प्रसंग आया था, परम धर्म क्या है? तो सूत जी कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज भगवान में हमारी भक्ति हो, यही परम धर्म है। और वो भक्ति कैसी हो? उसकी 2 विशेषताएं हैं।
अहेतुक्य प्रतिहता, वो भक्ति अहेतुकी हो, भक्ति का कोई हेतु न हो। हम भक्ति इसलिए करें कि हमें कुछ मिले, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करें, तो ये भक्ति हेतुकी है। बिना हेतु के केवल भगवान की प्रीति और प्रसन्नता के लिए जो भक्ति होती है वो अहेतुकी भक्ति है। और कैसी हो? बोले अप्रतिहता, जो उत्तरोत्तर बढ़ने वाली है। ये नहीं कि आज बड़ी भक्ति हुई, खूब भक्ति किए, मंत्र जपे, कथा सुनी और फिर 2-4 दिन बाद सब टाए टाए फिस, फिर वही दुनियादारी का प्रपंच। ऐसी भक्ति नहीं, जो उत्तरोत्तर संवर्धमान हो। ययात्मा संप्रसीदति, ऐसी ही भक्ति से भगवान प्रसन्न होते। फिर इसको दूसरे ढंग से भी समझाया। सूत जी कहते हैं इस भक्ति को तुम उत्पन्न करो, इस भक्ति को अपने हृदय में उत्पन्न करो। जैसे संतान को उत्पन्न किया जाता वैसे भक्ति को उत्पन्न किया। भक्ति क्या है? तो कहते हैं भक्ति तो नारी वर्ग है। नारी वर्ग माने नारी है। भक्ति नारी है, कन्या। अब भक्ति को जब आपने उत्पन्न किया तो अब इस कन्या का विवाह किसी से होना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं अपनी इस भक्ति रूपी कन्या का विवाह भगवान से करो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, इस भक्ति को भगवान से जोड़ो। भक्ति तो उत्पन्न हुई, भक्ति माने प्रेम, लेकिन वो कभी वहां कभी वहां कभी वहां, बोले ऐसा नहीं। वह प्रेम एकमात्र भगवान में हो जाए तो फिर वो भक्ति क्या करती है? बोले भक्ति का जब विवाह भगवान से हो जाता है तो भक्ति 2 पुत्रों को जन्म देती है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य, जिसकी चर्चा कल आप लोगों ने सुना। ये ज्ञान वैराग्य तभी उत्पन्न होगा जब भक्ति भगवान से जुड़ेगी। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान ही परम तत्व हैं। तत्वविद लोग, तत्ववेत्ता पुरुष यही कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वही परम तत्व भगवान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। इन शब्दों के द्वारा उन्हीं का ही बोध होता है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे तो सब रूप भगवान का ही है, संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है। लेकिन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा 3 रूपों में प्रकाशित होते हैं। कौन से 3 रूप? बोले ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको त्रिदेव कहा जाता है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै युक्त परः पुरुष एकैहास्य धत्ते, वही एक पुरुष परमात्मा सत्व रज तम, इन 3 गुणों का आश्रय लेकर के 3 रूपों में व्यक्त होते हैं। और करते क्या हैं? बोले स्थित्यादये हरि विरंचि हरेति संज्ञाः, उत्पत्ति पालन संहार 3 कार्य करते हैं। और उनकी संज्ञा क्या होती है? बोले हरि, ब्रह्मा और हर, भगवान शंकर। तीनों भगवान के ही रूप हैं। भगवान ने ही गुणों के आश्रय से इन 3 स्वरूपों को प्रकट किया। लेकिन सूत जी कहते हैं, श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युः, इन 3 स्वरूपों में परम श्रेय की प्राप्ति अगर जीव चाहता है तो भगवान का जो सत्वमय स्वरूप है, श्री हरि रूप, उस रूप की उपासना, आराधना और भक्ति विशेष रूप से करनी चाहिए।
कारण तो सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। जो शुद्ध सत्वमय भगवान का स्वरूप है, उसी के द्वारा जीव का परम क्षेम परम कल्याण होता है। और भी जो रूप हैं वो सब हैं, परंतु मुमुक्षु प्राणी को घोर रूपों की आराधना छोड़कर भगवान नारायण की कलाओं की आराधना करनी चाहिए। शांताः भजन्ति ह्यनसूयवा। जो मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब जिसको मोक्ष चाहिए। जितने संसार में प्राणी हैं वो दो प्रकार के हैं विवेचन की दृष्टि से। कुछ प्राणी बुभुक्षु हैं। बुभुक्षु माने जिनको भोग की इच्छा है, बुभुक्षा जिनके अंदर है वो बुभुक्षु हैं। हमको बढ़िया खाने को मिले, कपड़ा मिले, खाएं सोएं आनंद करें, बस इससे ज्यादा आगे सोचने की क्षमता नहीं, वो बुभुक्षु हैं। और जो इन सब की कामना न करके इस विषय पर विचार करते हैं कि संसार का ये दुख कैसे मिटे, इन वस्तुओं से कभी तृप्ति होने वाली नहीं है, इन वस्तुओं से जन्म जन्म से हम तृप्त नहीं हो पाए तो भविष्य में भी तृप्त होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये संसार का दुख कैसे छूटे, तो विचार किया तो निर्णय ये आया कि मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब मुक्त कर दिया जाए। बोले हम मुक्त नहीं हैं, बोले नहीं हैं, हम बंधन में हैं, हम बंधे हैं, कर्मों के बंधन में बंधे हुए। चाहे जितना कह ले व्यक्ति हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं तुम स्वतंत्र नहीं हो। कर्मों के बंधन में हो, प्रारब्ध के बंधन में हो, प्रकृति के बंधन में हो। इन सारे बंधनों से यह आत्मा मुक्त हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है, भगवत प्राप्ति। तो जो मुमुक्षु प्राणी हैं, मुमुक्षु होना बड़ा कठिन है। कितना कठिन है तो कहते हैं सबसे पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है, और मनुष्य होने के बाद तत्व ज्ञान की इच्छा होना बड़ा दुर्लभ है, और तत्व ज्ञान की इच्छा होने के बाद मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो, ये और दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः, ये दुर्लभ है। पहले तो मनुष्यत्व, मनुष्य होना दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? बहुत दुर्लभ है। अनेक जन्मों के बाद भगवान की जब करुणा होती है तो मानव जीवन मिलता है। कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, दुर्लभम मानुषम जन्म। मनुष्य तो बन गए, एक दुर्लभता की सीढ़ी पार कर ली, मनुष्यत्वम। लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी खाना पीना सोना मौज मस्ती करने में ही जीवन बिता दिया, मुमुक्षुत्व नहीं आया, मोक्ष की इच्छा पैदा नहीं हुई। ये दूसरी दुर्लभ वस्तु, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाए। बोले मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा, कहते हैं उसके बाद बोले महापुरुष संश्रयः, कोई महापुरुष जीवन में मिले। मोक्ष पाने के लिए निकला तो प्राणी, लेकिन कौन रास्ता बताए, कहां जाओगे, कहां मोक्ष मिलेगा, कौन तय करेगा? तो कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः, ये बड़ा दुर्लभ। और ये तीनों हो जाए, हम मनुष्य भी बन गए, मुमुक्षु भी हो गए, और महापुरुष आचार्य हमें जीवन में प्राप्त हो गए, तो मोक्ष तो प्राप्त ही हो जाएगा। तो ये जो ऐसे जो प्राणी हैं मुमुक्षु, उन प्राणियों को क्या करना चाहिए? सबके लिए नहीं है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष की कामना रखने वाले प्राणियों के लिए उपदेश है। जिसको अभी मोक्ष की इच्छा नहीं पैदा हुई, अभी संसार ही का रस उसको अच्छा लग रहा है, बोले उसके लिए भागवत का कोई मतलब नहीं निकलता। सुन ले ठीक है, लेकिन वो सुन करके उस पर बहुत विचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुमुक्षुत्व तो नहीं है उसके अंदर।
तो कहते हैं महापुरुष संश्रय, महापुरुष का संश्रय मिले तब मोक्ष की वह इच्छा प्रबल हो। तो इसके लिए क्या करें? बोले नारायण कला शांता भजंती है नसूयवः। भगवान नारायण की उपासना, क्योंकि भगवान नारायण मोक्ष प्रदान करते, मुक्ति देने का अधिकार या मुक्ति देने वाले भगवान ही हैं। शास्त्रों में कहा गया ज्ञान चाहिए तो भगवान शंकर की आराधना करो, आरोग्यता चाहिए तो सूर्य की आराधना करो, और मोक्ष चाहिए तो मोक्षमिच्छेद जनार्दनात्। मोक्ष तो भगवान ही देते, दूसरा कोई दे नहीं सकता। भगवान भोग नहीं देते, भगवान मोक्ष देते। जो जिसकी भोग्य वस्तु होती है वह वस्तु व्यक्ति किसी को देना नहीं चाहता, एक सामान्य नियम है। अन्य देवताओं के लिए भी मोक्ष जो है वो भोग्य है, तो वो मोक्ष नहीं देते। और भगवान के लिए, बोले भगवान के लिए लक्ष्मी भोग्य है, इसलिए भगवान लक्ष्मी किसी को नहीं देते। हाँ, इसीलिए अक्सर भगवान के भक्त जो होते हैं बड़े विपन्न होते हैं। भगवान तो कहते हैं यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनई। जो मेरे भक्त होते हैं उन पर मैं जब अनुग्रह करता हूं तो उनका जो धन उन है ना वो सब मैं ले लेता हूं। हाँ। अब आप कहोगे महाराज तब तो आप आगे कथा नहीं सुनेंगे। बोले ऐसा नहीं है, लेकिन ये भगवान की करुणा है। भगवान जानते हैं कि ये मेरे भक्त के लिए बंधन का कारण बनेगा। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि। धीरे धीरे उस धन का हरण कर लेते हैं। एक बैग हरण कर लेंगे तब तो परेशानी हो जाएगा। धीरे धीरे हरण करते जाएंगे और वो भक्ति में लगा रहेगा, संतोष करता जाएगा और एक दिन उसके अंदर संतोष पैदा हो जाएगा। ये तरीका है भगवान का। हरिष्ये तद्धनम सनैहि कहते हैं बस यही आपकी कृपा है। भगवान कहते नहीं, इसके आगे वाला स्टेप तो और कठिन है। बोले क्या है? बोले करोमि बंधु विच्छेदम। उसके बंधु बांधवों से उसका विच्छेद करा देता हूं, सब उसको छोड़ देते हैं। हाँ, क्यों? बोले उसके पास कुछ रहते ही नहीं तो कौन उसको पूछे। करोमि बंधु विच्छेदम। क्यों? बोले वो जब सब उसको छोड़ देंगे तब वो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हो जाएगा। इस दृष्टि से भगवान उसके समस्त बंधुओं से धीरे धीरे उसकी दूरी बना देते। करोमि बंधु विच्छेद। बोले इसके बाद, बोले उसके बाद का स्टेप और कठिन है। भगवान कहते हैं सर्वम क्लेशादि जीवनम। उसके संपूर्ण जीवन को मैं क्लेशमय बना देता हूं, बीच बीच में दुख भी दे देता हूं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, जिससे वो बार बार मेरा स्मरण करता रहे। तो भगवान अपने भक्तों को बंधन मुक्त करने के लिए, वैराग्य युक्त करने के लिए ऐसी लीला करते हैं। इंद्र के जब अभिमान को, ऐश्वर्य को भगवान ने नष्ट किया गोवर्धन लीला के माध्यम से, तो भगवान ने इंद्र को यही कहा। इंद्र जब आए तो भगवान ने कहा ये मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं उसको इसी प्रकार से शिक्षा देता हूं। तो भगवान की यही शिक्षा है। तो मोक्ष की कामना रखने वाले को भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। संपूर्ण शास्त्र एक स्वर से भगवान हरि की महिमा का ही वर्णन करता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद पुराण रामायण सब में आदि मध्य अंत में भगवान की ही महिमा। प्रसंग बस किसी की महिमा आती है वो अलग विषय है, वस्तुतः भगवान की ही महिमा। उन्हीं भगवान के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि प्रवर्तित होती है। वे भगवान ही सृष्टि के प्रारंभ में जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान पुरुष रूप धारण करके, भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं है, लेकिन भगवान अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा श्री मंगल विग्रह को धारण करते। तो क्षीर सागर में भगवान जो नारायण के रूप में जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी,
संभूतम षोडश कलम आदौ लोक सृक्षया। सृष्टि के आदि में भगवान 16 कलाओं को धारण करके नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में व्यक्त होते। यस्यांभसि शयानस्य, क्षीर सागर में शयन करते हुए, योग निद्राम वितन्वतः, योग निद्रा में शयन करते रहते। फिर उन्हीं भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा से ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। और वे भगवान ही समय समय पर अनेक रूप धारण करते हैं। एतन नानावताराणाम निधानम, वे भगवान नारायण ही नानावताराणाम, अनेक अवतारों के निधान है। निधान माने कारण। और ये प्रसंग कहते हुए सूत जी महाराज ने भगवान के 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। यहां पर उन्हीं अवतारों की कथा आगे भागवत जी में सुनाई गई। इसी प्रसंग में सूत जी महाराज कहते हैं कि ये भगवान के जितने अवतार हैं ये सब भगवान के रूप हैं, लेकिन इसके अलावा भी अवतारा ह्यसंख्येया, भगवान के असंख्य अवतार हैं, उनकी कोई संख्या नहीं। कौन कौन है? कहते हैं ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः। ये जितने ऋषि हैं वो भी भगवान के ही अवतार हैं। ऋषयो, मनवो, जितने मनु हैं, देवा, देवता भी, मनुपुत्रा, मनु के जो पुत्र हैं, कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा, ये सब भगवान हरि की ही कलाएं हैं। जो कुछ है सृष्टि में सब भगवान श्री हरि की ही कला है, भिन्न भिन्न रूपों में। लेकिन एक बात आगे कहते हैं कि एते चांस कला पुंसः, ये सब भगवान की कलाएं हैं, अंश है, अंशी नहीं है। क्या है? अंश है, अंशी नहीं है। अंश और अंशी में तत्व का ऐक्य होता है, लेकिन अंश अंशी से अलग होने के बाद उस सामर्थ्य और स्वरूप को धारण नहीं कर पाता। जैसे गंगा में से एक लोटा जल आप निकाल लो तो क्या है? वो लोटे में जो जल है वो भी गंगा जल ही, वो गंगा जल है। गंगा की अविरल धारा में जो जल है, उस जल में जो धर्म है, शीतत्व, पावनत्व, वो सब धर्म उस लोटे के जल में है। लेकिन वहां से अलग होने के बाद फिर वो गंगा नहीं। लोटा में रख करके उस जल को आप कहो ये गंगा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता। यही कहता गंगा जल है, गंगा से संबंध है, लेकिन वो गंगा जल है, गंगा तो वही है। एते चांस कला पुंसा, ये संसार में जितने रूप हैं भगवान के, मनु, ऋषि, देवता, ये सब भगवान के ही अंश हैं। लेकिन ये भगवान की कला हैं, अंश हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर भगवान कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान। जैसे उदाहरण दिया गंगा का, मूल तो गंगा है, बाकी उससे कितने भी पात्रों में जल भर लो वो सब गंगा जल है, लेकिन वो सब गंगा नहीं है, गंगा तो वही है। उसी प्रकार एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अवतारों के विषय में ये कहा। इस श्लोक को लेकर वृंदावन के कुछ भक्त बड़ा प्रेममय विनोद करते हैं। भक्तों का विनोद भी भगवान के ही गुणानुवाद में होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, जो विचारवान होता है, वो हंसी मजाक भी अगर करता है, मनोविनोद भी करता है, हास परिहास भी करता है, तो शास्त्र की सीमा में रहकर शास्त्रीय चर्चा करते हुए।
सामान्य चर्चा नहीं करते। तो कहते हैं कि महाराज ये जितने अवतार हैं एते चांस कला, ये तो सब अंश हैं, कला हैं। भगवान फिर कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो केवल कृष्ण है। ब्रजवासी कहते हैं, एक ब्रजवासी यहां भी बैठे, कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। लेकिन श्री तिलक टीकाकार इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ किया। वो कहते हैं कि एते चांस कला पुंसः, ये जितने अवतार हैं ये पुंसः कला माने पुरुष की कला है। ये पुरुष कौन है? बोले पुरुष माने राम जी, पुरुषोत्तम राम जी। वे जो परम पुरुष राम जी हैं पुंसः, उनकी ही ये सब कलाएं हैं। बोले तो कृष्ण कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो परम पुरुष भगवान श्री राम है वो स्वयं वही कृष्ण है। इस तरह का समन्वय करते हुए आचार्य चरण ने व्याख्या की। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये सब भगवान के विविध रूप हैं। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ। सबसे पहले भागवत में वेदव्यास जी के अवतार का वर्णन किया है। कारण कि वेदव्यास जी ही भागवत की रचना करेंगे तो पहले इनका अवतार वर्णन होना चाहिए। तो श्री वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। पराशर महर्षि की पत्नी बासवी देवी के गर्भ से भगवान श्री हरि की कला का वेदव्यास जी के रूप में अवतार हुआ। ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए ऋषियों के धर्म का पालन किया। अवतार तो हुआ जमुना के द्वीप में वेदव्यास जी, कानपुर के पास, कानपुर जनपद है ना, वहां पर यमुना नदी के मध्य में एक द्वीप था। उसी समय पराशर महर्षि वहां से जा रहे थे और दिव्य परमात्मा की प्रेरणा उनके मस्तिष्क में हुई कि इस समय अगर तुम्हारे द्वारा कोई संतान उत्पन्न हो तो वो संतान ईश्वर का स्वरूप होगी। परमात्मा ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आने को तैयार बैठे हैं और उनके द्वारा विश्व का परम मंगल होगा। तो पराशर महर्षि ने सोचा अब यहां संतान कैसे पैदा हो? संतान पैदा करने के लिए तो पवित्र गर्भ हो और गर्भाधान हो, तब संतान उत्पन्न हो। तो पराशर महर्षि ने देखा वहीं पर एक धीवर कन्या थी। उस धीवर कन्या से कहा, देवी यह काल बड़ा विलक्षण काल है। इस काल में अगर तुम गर्भ धारण करो तो तुम्हारी संतान जो होगी वो भगवान विष्णु का अवतार होगी और उस संतान को उत्पन्न करके मैं अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा। उस धीवर कन्या ने कहा, मेरा कन्यात्व नष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन कैसे रहेगा? पराशर महर्षि ने कहा, संतान को उत्पन्न करूंगा, तुम्हारा कन्यात्व नष्ट नहीं होगा और मैं अपनी संतान को लेकर के चला जाऊंगा। तुम्हें पालन पोषण करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और महर्षि पराशर ने अपने दिव्य तेज का आधान किया और उसी क्षण वेदव्यास जी महाराज उत्पन्न हुए और अपने पुत्र को अपने गोद में लेकर पराशर महर्षि वहां से चल पड़े। ऐसे विलक्षण अवतार को लेकर लोग कहते हैं पराशर महर्षि ने ऐसे संतान पैदा किया, ये किया, वो किया। अरे मूर्खों, पहले उस बात को ठीक ठीक जानो कि उसका सिद्धांत क्या था, मान्यता क्या थी और दृष्टिकोण क्या था। पराशर महर्षि दिव्य हैं,
वहां पर क्षेत्र का महत्व तो नहीं है। जैसे ब्रह्म वृक्ष होता है, पीपल, पीपल ब्रह्म वृक्ष है। एक साधारण बीज आप पत्थर पर फेंक करके चले आओ, गेहूं का बीज, चना का बीज जमेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म बीज, पीपल का बीज अगर पहाड़ पत्थर पर, खंडहर पर भी चला जाए तो वह अपने रूप में प्रकट हो जाता है और विशाल रूप धारण कर लेता। उस बीज की विशेषता ब्रह्म बीज। पराशर महर्षि ने संतान को उत्पन्न किया और अपने पुत्र को लेकर के चले आए और लेकर के यहीं बद्रीनाथ धाम में आकर यहीं पालन पोषण किया। उपनयन संस्कार करके वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराया और महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ये भगवान के अवतार हैं। भगवान कहीं भी अवतार लें, उनकी भगवत्ता में कहीं भी किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होती। किस क्षेत्र में और किस बीज से उनका जन्म है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। स्वयं की उनकी जो महिमा है वो महिमा सदा बनी रहती। तो भगवान वेदव्यास प्रकट हुए, उनको लेकर के आए, पालन पोषण किया और फिर वेदव्यास जी महाराज भी यहीं रहने लगे, तप करने लगे। वेदव्यास जी ने करुणा करके संपूर्ण वेद के सिद्धांत को महाभारत के रूप में लिखा, लेकिन इसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन बैठे थे अपनी कुटिया में, तब तक नारद जी आ गए। यहां तो नारद जी का हमेशा आना जाना लगा रहता, क्योंकि नारद जी ही यहां के प्रधान अर्चक हैं। बद्रीनाथ धाम के प्रधान अर्चक नारद जी हैं। जब कोई पूजा नहीं करता तो नारद जी पूजा करते। कहते हैं 6 महीने जब कपाट बंद रहता है तो बद्रीनाथ भगवान की पूजा कौन करता है? देवर्षि नारद करते हैं। नारद जी यहाँ के प्रधान अर्चक हैं और यहाँ आकर विचरण करते रहते। नारद जी आए और नारद जी जब पहुंचे तो वेदव्यास जी ने उनका स्वागत किया और कहा, भगवान मैंने महाभारत की रचना की, इतना अद्भुत ग्रंथ बनाया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने महाभारत तो बनाया, महाभारत में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन तो किया, लेकिन परम धर्म का वर्णन आपने नहीं किया। कल परम धर्म की चर्चा आई थी। भगवान की भक्ति, भगवान का गुणानुवाद, ये परम धर्म है। नारद जी ने कहा आपने सब धर्मों का वर्णन किया, लेकिन परम धर्म का वर्णन नहीं किया। जिस धर्म का अनुष्ठान परमहंस लोग करते, निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अधिकारी निर्मत्सर पुरुष हैं, उसका वर्णन आपने नहीं किया। इसीलिए आपके अंदर ये न्यूनता का जो अनुभव हो रहा है, इसका यही कारण है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। बाकी तो महाभारत में आपने बहुत ज्ञान विज्ञान लिखा है, बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, ज्ञान विज्ञान से वो भरा हुआ ग्रंथ है, लेकिन उसमें आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। हे व्यास जी, कोई कवि कितना भी बड़ा विद्वान हो, नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो, जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, तद्बायशम तीर्थमुशंति मानसाः नयत्र हंसा निरुमंत शिक्षया। बहुत बढ़िया काव्य की रचना कर दे, उसकी पंक्तियां बड़ी मनोहर हों, सुंदर हों, शब्दों का संयोजन भी बड़ा सुंदर हो, अलंकार हो, रीति हो, लेकिन उसमें भगवान की महिमा अगर नहीं है तो वो ग्रंथ किस काम का? नारद जी कहते हैं उस ग्रंथ में हंस रमण नहीं करते, वो हंस तीर्थ नहीं होता, वो कौओं का तीर्थ होता। कौए अपनी चोंच मारते रहें और
अपना बुद्धि विलास करते रहें, लेकिन उसमें रमण करे ऐसे हंस, परमहंस ऐसे ग्रंथ में रमण नहीं करते। व्यास जी कैसा भी ग्रंथ हो, उसकी पंक्तियां बहुत व्यवस्थित न हो, अलंकार न हो, रीति न हो, शब्द विन्यास भी सुंदर न हो, लेकिन उस ग्रंथ के पग पग पर, पंक्ति पंक्ति में भगवान की महिमा अगर है तो बड़े बड़े परमहंस उसका अनुसंधान करते। तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि। भगवान अनंत के नाम से अंकित युक्त अगर वो ग्रंथ है तो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, जो साधु हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो उसको गाते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं और उसमें रमण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कैसा भी ग्रंथ हो, प्राकृत भाषा का ही ग्रंथ क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान की महिमा है तो सादर कहीं सुनहि बुध ताहि। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े महात्मा उस ग्रंथ को सुनते हैं और कहते हैं। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, गुण रहित हो, कभी भी बहुत अच्छा न हो, लेकिन राम नाम जस अंकित जानी, उसमें राम नाम की महिमा हो, भगवान की महिमा हो, तो बड़े बड़े बुद्धिमान उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। आज देखो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े श्लोक बना दें, उनके श्लोकों को, उनकी पंक्तियों को कोई नहीं पढ़ता है, और प्रेम से हृदय का जो उद्गार प्रकट हुआ श्री सूरदास जी महाराज का, श्री मीरा जी का, आज भी उन पदों को लोग गाते हैं और सुनते हैं और उसका चिंतन करते हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। ज्ञान कितना भी अच्छा हो, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म निष्काम भाव से व्यक्ति जीवन व्यतीत करे और निष्काम भाव से कर्मों को करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर ले, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम, लेकिन उसमें, उस ज्ञान में अच्युत का भाव नहीं है तो कहते हैं न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, उस ज्ञान की शोभा नहीं हो। इसलिए हे व्यास जी, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो और भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। नारद जी ने संक्षेप में व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया और अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा, पहले मैं तो दासी का पुत्र था, लेकिन मेरे जैसे जीव पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब तो मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और निरंतर भगवान का गुणगान करता रहता। मेरे जीवन में इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ भगवान की करुणा के कारण। मैं तो दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में। मेरी मां धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ भागवतों के घर में बर्तन मांजती थी। एक दिन वहां संत लोग पधारे और संत महाराज ठहर गए, चातुर्मास्य किया। मैं भी उनकी सेवा में रहता था, मेरी मां भी रहती थी। उनकी वाणी सुन करके, उनका उच्छिष्ट प्रसाद पा करके, उनका दर्शन करके मेरे पाप नष्ट हो गए और मेरे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गए। नारद जी कहते हैं, मेरे स्वभाव को देखकर उन महात्माओं को करुणा हुई। तस्यैव मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मेरी श्रद्धा को देखकर, मेरी अनुरक्ति को देखकर उन महात्माओं ने मुझ पर कृपा की और भगवान की भक्ति का उपदेश कर दिया और फिर विधि बताई। मैं उसी प्रकार करने लगा, आनंद का अनुभव होने लगा। मैं तो 5 वर्ष का था। एक दिन मेरी मां मर गई, सांप ने काट लिया उसको
रात्रि में वर्षा हो रही थी, मेरी माँ गाय दुहने गई, उसी समय किसी विषधर सर्प ने मेरी माँ को काट लिया, माँ की मृत्यु हो गई। मैं बड़ा दुखी हुआ। नारद जी कहते हैं उसी समय हृदय में ये भाव आया, चलो ये भी भगवान का अनुग्रह ही है। अनुग्रहम मन्यमानः, अभी अनुग्रह की व्याख्या हो रही थी। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि करोमि बंधु विच्छेदम। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो उसके बंधु बांधवों को भी छुड़ा देते हैं। मां मर गई तो नारद जी ने यही अनुभव किया। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। और नारद जी कहते हैं मैंने इसको भगवान का अनुग्रह मान लिया और भगवान का चिंतन करते हुए चल पड़ा। घूमते टहलते जा रहा था। यात्रा के श्रम से श्रमित होकर एक सरोवर में मैंने हाथ पैर मुख धोकर जल पान किया और बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ और परम आनंद हुआ महाराज। उस ध्यान में भगवान की मंगलमयी मूर्ति का, भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके मैं आनंदित हो रहा था। तब तक वो ध्यान छूट गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी वो ध्यान नहीं लगा। मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। भगवान ने कहा अविपक्व कषायाणाम, जिसका कलमश अभी दूर नहीं हुआ है, उसके कर्म के संस्कार अभी नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है। इसलिए तुमको अब मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा कि जब मैं इतना बड़ा कुयोगी हूं, मेरा कलमश अभी नष्ट नहीं हुआ, अब इस जन्म में आगे दर्शन होगा नहीं, तो फिर एक झलक आपने क्यों दिखाई? ये ध्यान में एक बार आपने दर्शन क्यों दिया? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया आकाशवाणी में। भगवान ने कहा, सकृत यद्दर्शितम रूपम, सकृत यद्दर्शितम रूपम, एक बार मैंने अपने रूप को जो दिखाया, एतत् कामायते नघ, तुम्हारे अंदर मेरे दर्शन की उत्कट लालसा उत्पन्न हो जाए, इसलिए एक झलक हमने दिखा दिया। और ये लालसा बनी रहेगी, फिर तो मेरे स्वरूप का तुम्हें दर्शन होगा। अब नारद जी सोचने लगे कि जब भगवान ने कह दिया है इस जन्म में तो दर्शन होगा नहीं, अब ये जन्म समाप्त हो जाए तभी अच्छा है। किस काम का ये जन्म, जिस जन्म में भगवान का दर्शन हो, ऐसे जीवन से क्या लाभ? ये सब कथाएं कहीं न कहीं हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई, ये केवल कहानी नहीं। नारद जी के इस पूर्व जन्म के वृत्तांत से हमें एक प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? कि इस जीवन में अगर भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है और हम भगवान का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस जीवन का प्रयोजन व्यर्थ हो गया। जीवन का प्रयोजन यही होना चाहिए कि इस जीवन में भगवान का अनुभव हो जाए, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए। और अगर ये नहीं होगा, प्रयास करें, और अगर पहले ही तय हो गया कि नहीं होगा इस जन्म में, तो फिर ये जन्म तुम्हारा बेकार ही। नारद जी कहते हैं कि अब जब इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा तो अब क्या करें? फिर तो ये जन्म अब समाप्त हो, जल्दी से दूसरा जन्म हो। नारद जी सोच ही रहे थे, उसी समय मृत्यु आ गई। नारद जी का शरीर छूट गया। नारद जी कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद मैं भगवान में ही प्रविष्ट हो गया। संयोग से उसी काल में प्रलय हुई। प्रलय में अनंत अनंत जीव भगवान के अंदर विलीन हुए और मैं भी बहुत वर्षों तक भगवान के अंदर रहा और भगवान के श्री विग्रह में ही प्रलय काल में रह करके भी मैं उनका अनुभव करता रहा। इस कथा से क्या सिद्ध होता है? इस कथा से यही सिद्ध होता है कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेने पर भी जीव का भगवान से भेद बना ही रहता है।
जो कहते हैं कि हम में उनमें भेद नहीं है, हम वही हैं, हम वो एक हो जाएं। बोले प्रलय काल में भी मुक्तात्मा जीव जो भगवान के अंदर रहते हैं उनमें भी वह भेद बना रहता है। नारद जी कहते हैं प्रलय काल में भी भगवान के अंदर रह करके मैं भगवान का ही चिंतन करता रहा, आनंद में रहा, और पुनः जब सृष्टि हुई तब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ और भगवान ने ये वीणा मुझे प्रदान की। यही वीणा बजा बजा करके मैं गाता रहता हूं और भगवान का गुणानुवाद करता रहता हूं। देवदत्ताम इमाम वीणाम, देवदत्ताम, भगवान श्री हरि ने ये वीणा मुझे दी है। स्वर ब्रह्म विभूषिता, जो स्वर ब्रह्म से विभूषित है। और इस वीणा को मूर्छयित्वा हरि कथाम, इस वीणा के तार से मूर्छाओं को प्रकट करके भगवान का गुणानुवाद करता रहता हूं। गायमानस चराम्यहम, भगवान का गान करते हुए मैं विचरण करता रहता हूं और आनंद का अनुभव करता रहता हूं। हे भगवान, आप भी, हे व्यास जी, आप भी भगवान का गुणानुवाद करो। नारद जी ने यह उपदेश व्यास जी को दिया यहीं पर बद्रीनाथ धाम में। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं कि अहो देवर्षि धन्योयम यत्कीर्ति सारंग धन्वनः गायन्माद्यन्निदं तंत्र्या रमया तुरम जगत। धन्य है देवर्षि नारद जो अपनी तंत्री पर, वीणा पर भगवान का गुणानुवाद करते हुए संसार के प्राणियों को भक्ति का प्रसाद वितरण करते रहते। ये सब कहकर नारद जी चले गए। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण, नारद जी के चले जाने के बाद भगवान बादरायण वेद व्यास जी ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम के अपने आश्रम में बैठकर भगवान के स्वरूप का, भाव का चिंतन किया और संपूर्ण कथाएं उनके हृदय में प्रकट हो गईं और वेद व्यास जी ने लिखना शुरू किया और ये ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। अब व्यास जी सोचने लगे किसको पढ़ावें, इतनी बड़ी पोथी कौन पढ़े। तब व्यास जी को याद आया, रे मेरा बेटा जो सुखदेव है वो तो परमहंस है और ये परमहंसों की संहिता है, मैं अपने पुत्र सुखदेव को ये पढ़ा दूं। सुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को ये भागवत पढ़ाई। बोले सुखदेव जी की पढ़ने में कोई रुचि थी ही नहीं, फिर इतने बड़े ग्रंथ को कैसे पढ़ा उन्होंने। पढ़ने में रुचि होती तो उपनयन संस्कार होता, उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने जाते, क्योंकि नियम यही है। उपनीयतु यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विजः, गुरु शिष्य का उपनयन करता है, यज्ञोपवीत करता है, फिर वह शिष्य उन्हीं गुरु की शरण में रहकर वेद का अध्ययन करता है। सांगम स रहस्यम च, संपूर्ण अंगों के सहित, रहस्यों के सहित वेद का अध्ययन कराते हैं गुरु, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। सांगम स रहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते, उनको आचार्य कहा जाता है। यही वेद पढ़ने की विधि। तो उपनयन संस्कार के बाद वेद का अध्ययन करना यही धर्म। आजकल तो एक बड़ा विचित्र नाटक चला हुआ है। अभी एक सज्जन हमको अयोध्या में मिले, बोले महाराज हम अमुक जगह जा रहे हैं प्रतापगढ़ में, वहां पर सामूहिक यज्ञोपवीत है और वहां पर हमको यज्ञोपवीत धारण करना है। और उनकी उम्र कितनी थी? 65 वर्ष। उनके नाती पोता सब हो गए। हमने कहा बहुत अच्छा है महाराज, अब आप यज्ञोपवीत करोगे तो आपका नाती आपको भिक्षा देगा। हाँ। यज्ञोपवीत संस्कार में तो बालक अपनी मां से भिक्षा मांगता है, भवति भिक्षाम देहि। मां मर गई, बाप मर गए, अब जनेऊ करने चले।
नाती पोता पैदा हो गए। तो ये क्या है? और कराने वाले लोग, उनकी बुद्धि को क्या हुआ? ये संस्कार विवाह के पूर्व का संस्कार, विवाह से पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विवाह के बाद नहीं होता। नाती पोता पैदा हो गए तब जनेऊ कराओ। अब तो तुम्हारा वो संस्कार लुप्त हो गया। अब तुम अपने चक्कर में मत पड़ो, अपनी अगली पीढ़ी को संस्कारवान बनाओ, ये बुद्धिमानी है। अगली पीढ़ी न बिगड़ने पाए, ये प्रयास होना चाहिए। और क्या बोले, अब हम जनेऊ धारण करें। कई बार ऐसा नाटक ऋषिकेश में भी हुआ। महाराज हजारों हजारों लोग चल नहीं पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, उनका जनेऊ हो रहा। ये धर्म बाजारू वस्तु नहीं है, इसको बाजार मत बनाओ। जिस विधि से जो करना चाहिए, जो शास्त्र कहे वो करना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र जो कहे उस विधि से करने पर ही उसका फल प्राप्त होता है और वो धर्म कहलाता है। तो सुखदेव जी महाराज तो पैदा होते ही जंगल में चले गए, न उनका जनेऊ हुआ, न वो वेद पढ़ने गए। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई, तो इतनी बड़ी भागवत को उन्होंने कैसे पढ़ा? ये प्रश्न किया है सौनक जी ने कि सवई निवृत्त निरतः। सुखदेव जी तो निवृत्त मार्गी थे, फिर इतनी बड़ी संहिता को पढ़ने का उन्होंने, इतनी बड़ी भागवत को पढ़ने का इतना श्रम सुखदेव जी ने क्यों किया? तो उत्तर दिया सूत जी ने कि आत्मा रामश्च मुनयो निरग्रंथाप्य पुरुक्रमे। जो आत्मा राम मुनि हैं, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, जिनके जीवन में कोई बंधन नहीं है, ऐसे महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज अपने पिता के चरणों में बैठकर इस भागवत का अध्ययन करते हैं और संपूर्ण भागवत को पढ़ करके धारण कर लिया। समय आया तो सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। अब आगे प्रसंग आता है, परीक्षित को क्यों सुनाई और कब सुनाई? तो कहते महाभारत युद्ध जब समाप्त होने वाला था, लगभग समाप्त प्राय था, बड़े बड़े वीर मारे जा चुके थे, दुर्योधन की जंघाएं टूट गई थीं भीम की गदा से। दुर्योधन अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। आचार्य पुत्र को देखकर आंखों में आंसू आ गए। दुर्योधन ने कहा, आचार्य पुत्र, आप सब के रहते हुए हमारी पराजय हो गई। इतने बड़े बड़े वीर मेरे पक्ष में थे, फिर भी हमारी पराजय। इतनी सेना, इतने बड़े बड़े वीर जो सारे विश्व को जीतने का सामर्थ्य रखने वाले, और मेरी पराजय हो। क्या कारण था? जो कारण था वो कारण तो अश्वत्थामा नहीं बता पाए, लेकिन कुछ बताया। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे हिसाब से तो आपकी पराजय का कारण यह है कि आपने जिसको जिसको सेनापति बनाया वो सब हृदय से, मन से पांडव के पक्ष में थे। लड़ाई तो आपके साथ करते थे, लेकिन वो भीतर से पांडव के पक्षधर थे। इसलिए मन से उन्होंने लड़ाई नहीं की और सही ढंग से उन्होंने कार्य नहीं किया, इसलिए आपकी पराजय हो गई। बात सत्य थी। लड़ तो रहे थे द्रोणाचार्य भी, पितामह भी लड़ रहे थे, लेकिन सबका हृदय यही कह रहा था, हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, हम तो कौरव वंश के प्रति जो कृतज्ञता है वो कृतज्ञता का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन धर्म तो पांडव के साथ है, विजय तो पांडव की होनी चाहिए। भीतर से सबकी यही भावना थी। अश्वत्थामा ने भी कहा, अश्वत्थामा ने कहा, आप अगर मुझे सेनापति बनाते तो विजय आपकी होती। दुर्योधन ने कहा, जो होना था हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, आज आप हमको सेनापति बना दो, इस हारे हुए युद्ध को मैं जीत में बदल दूं। दुर्योधन ने कहा, कैसे? अश्वत्थामा ने कहा, आप हमें सेनापति तो बनाओ। अश्वत्थामा को बड़ा शौक था कि एक बार इस महाभारत की युद्ध के इतिहास में मैं भी सेनापति की लिस्ट में
जुड़ जाऊं। 10 दिन तक तो भीष्म पितामह ही सेनापति थे, उसके बाद सेनापति बदला। अश्वत्थामा ने कहा एक दिन के लिए भी सेनापति मैं बन जाऊं तो युद्ध आपके पक्ष में जीतूंगा। दुर्योधन ने कहा अब सेना बची ही नहीं है, किस चीज का सेनापति बना। अश्वत्थामा ने कहा अभी सेना है। कौन सी सेना है? बोले 2 लोग बचे थे बस, कृपाचार्य और कृतवर्मा, 2 सैनिक बचे थे। अश्वत्थामा ने कहा कृपाचार्य और कृतवर्मा ये 2 सैनिक और मैं सेनापति 3 और आप हमारे राजा 4, हम 4 मिलकर के उन 5 पांडव पर भारी पड़ेंगे। आप घोषणा तो करो, मुझे सेनापति बनाओ, फिर देखो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपने अगर मुझे सेनापति बनाया तो कल सूर्योदय के पहले 5 पांडव का मस्तक काट करके आपके चरणों में रख दूं। अश्वत्थामा भी साधारण नहीं थे। अश्वत्थामा बहुत बड़े तपस्वी, धनुर्धर और बड़े विद्वान हैं। अगले कल्प में अश्वत्थामा ही वेदव्यास बनेंगे। वेदव्यास के रूप में अश्वत्थामा ही विराजमान होकर 18 पुराण आदि की रचना करेंगे अगले कल्प में। और अश्वत्थामा यहीं पर निवास करते हैं, आपके बद्रीनाथ धाम में ही रहते हैं, चिरंजीवी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। ये 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी महाराज, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमाश्च, हनुमान जी महाराज, विभीषण, श्री विभीषण जी महाराज। सिर को उठा करके देखा, वो तो भीम के सिर को ढूंढ रहे। दुर्योधन ने कहा भीम का सिर कहां? अश्वत्थामा ने कहा ये 5 हैं, देख लो इसमें जो भीम का हो। दुर्योधन ने एक एक सिर उठा करके देखा, कटे हुए सिर। न अर्जुन, न युधिष्ठिर, न भीम, न नकुल, न सहदेव। दुर्योधन पहचान गया। दुर्योधन ने कहा ये तो पांडव के पुत्र हैं, आपने बहुत बड़ा अपराध किया। ये हमारे कौरव वंश के बीज थे, इनको भी तुमने समाप्त कर दिया। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, पीड़ा। इधर द्रौपदी को और पांडव को लेकर के भगवान जब शिविर में आए तो अपने 5 पुत्रों को मृत देखकर द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी। भगवान ने धैर्य धारण कराया। सोचो, भगवान जिनके साथ उस द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, विधि का यही विधान था और द्रौपदी ने इसे स्वीकार किया। एक बार भी भगवान कृष्ण को उलाहना नहीं दिया कि सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हो, क्या आपको नहीं पता था कि यह होने वाला है? आप बचा सकते थे, लेकिन द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से नहीं पूछा। रो लिया, अपने मन को समझा लिया, ये प्रारब्ध है। यदि परमात्मा का यही विधान मेरे जीवन के लिए है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। दुख हुआ, पुत्र के मरने पर दुख तो होगा, लेकिन भगवान को उलाहना नहीं दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा चलो, जिसने इन बालकों की हत्या की है उसको दंड मिलना चाहिए। गए। भगवान को तो सब पता था। अश्वत्थामा का पीछा किया, युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा इस ब्रह्मास्त्र का समन करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का समन किया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर रथ के पिछले हिस्से में रख कर लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले यही वो अपराधी है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा को बंधे हुए तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। द्रौपदी ने कहा इनको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में शब ब्राह्मणो नितराम गुरुहु, ये गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इन्हें छोड़ दो। इनको आपने क्यों बांध रखा है? सयेश भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में आपके सामने हैं और आप अपने गुरु के पुत्र को ही बंधन में डाल रखे, इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी की इस धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भीम को अच्छा नहीं लगा। भीम ने कहा मत छोड़ो, इसे मार दो।
द्रौपदी ने कहा इन्हें मत मारो, छोड़ दो, ये गुरु के पुत्र हैं। फिर तो भगवान ने दोनों के मध्य में आकर के अर्जुन से कहा कि अर्जुन निर्णय तुम करो, लेकिन तुम्हारा निर्णय ऐसा होना चाहिए जो भीम को भी स्वीकार्य हो, मुझे भी स्वीकार्य हो, और द्रौपदी जो कह रही हैं उनके वचनों की भी रक्षा हो। और अर्जुन, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुकूल भी हो। अर्जुन समझ गए, अर्जुन जान गए भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया और अपमानित करके छोड़ दिया, वध नहीं किया। ब्राह्मण का दैहिक वध शास्त्र में निषिद्ध है। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए उससे तो दैहिक वध नहीं होना चाहिए। उसे देश से निकाल दे, उसकी संपत्ति का हरण कर ले, उसका सब कुछ छीन लिया जाए, उसका अनादर अपमान करके पत्तन से नगर से बाहर निकाल दिया जाए, ये सब दंड विहित है, लेकिन शारीरिक मृत्यु दंड का विधान नहीं। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने अपमान करके, अनादर करके मणि को लेकर अश्वत्थामा को भगा दिया। जाते जाते अश्वत्थामा ने फिर एक काम कर डाला। अश्वत्थामा के मन में यह था कि किसी भी प्रकार से पांडव का वंश नष्ट हो, कोई न बचे। अश्वत्थामा ने सोचा अभिमन्यु तो मर ही गए, ये 5 पुत्र भी मर गए, अब तो कोई पांडव के वंश में बचा नहीं है। अश्वत्थामा ने सोचा नहीं नहीं, अभिमन्यु की विधवा पत्नी जो उत्तरा है, उस उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। गर्भवती होने के कारण उत्तरा सती नहीं हुई अपने पति के साथ, क्योंकि वो पांडव वंश का एक बीज बचा था। अश्वत्थामा ने उस गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पहले तो 5 पांडव के ऊपर छोड़ा था, जाने के बाद अर्जुन के द्वारा अपमानित होने के बाद, मणि के छीन लेने के बाद अश्वत्थामा ने 5 पांडवों का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि ये ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों को मार दिया। और ब्रह्मास्त्र छोड़ करके भागने लगे। अश्वत्थामा भागते हुए जा रहे थे, रास्ते में वेदव्यास जी मिल गए। वेदव्यास जी ने कहा अश्वत्थामा कहां भाग रहे हो? अश्वत्थामा ने कहा पांडवों के सर्वनाश के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब मैं भाग रहा हूं कि कहीं कृष्ण मुझे मार न दे। वेदव्यास जी ने कहा कहां जाओगे भागकर? कृष्ण की महिमा को तुम नहीं जानते, ब्रह्मांड के किसी कोने में तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। कृष्ण के सुदर्शन चक्र से तुम कहीं नहीं बच पाओ। अभी भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्राण बच जाए, यद्यपि तुम्हें चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त है, तुम अमर हो, लेकिन तुम्हारा वह अमरत्व का वरदान सुदर्शन चक्र के सामने नष्ट हो जाएगा। सुदर्शन चक्र किसी अमरत्व को नहीं देखेगा और तुम्हारी मृत्यु तय है। अश्वत्थामा चरणों में गिर पड़ा। अश्वत्थामा ने व्यास जी से कहा व्यास जी आप ही कोई उपाय बताओ, अब मैं क्या करूं, मैंने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया। तब वेदव्यास जी ने सलाह दी। वेदव्यास जी ने कहा अपने संकल्प को बदल दो। तुमने जो ये संकल्प किया कि ये ब्रह्मास्त्र 5 पांडव का वध कर दे, उस संकल्प को बदल दो, किसी दूसरे के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चला जाए। पांडव अगर मर गए, उनका कुछ हो गया तो तुम जीवित बचोगे नहीं। लेकिन इतना होने के बाद भी अश्वत्थामा ने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी। अश्वत्थामा ने सोचा ये ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, उस बालक को मार करके सार्थक हो जाए, ये संकल्प कर दिया। तो ब्रह्मास्त्र घूम गया। पांडव के पीछे जो ब्रह्मास्त्र जा रहा था वो लौट पड़ा और उत्तरा की गर्भ की ओर चला। व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। इतना ये क्रूर। फिर तो महाराज बड़ी लंबी कथा है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को कुष्ठ रोग हो गया, पूरे शरीर से दुर्गंध पैदा हो गई।
हजारों वर्षों तक अश्वत्थामा ने वो जीवन जिया है। शरीर से दुर्गंध प्रकट होती, मक्खियां भिनकती, जहां चले जाते गांव गांव के लोग गांव छोड़ करके भाग जाते। लेकिन कालक्रम बड़ा विचित्र होता है। समय आने पर फिर अश्वत्थामा का वह रोग निवृत्त हुआ। 1000 वर्ष तक दुख भोगने के बाद फिर अश्वत्थामा तो परम शांत हो गए और अब तो भगवान का भजन चिंतन करते हैं। ये सब लीला है। जिस शरीर से जिस जीवात्मा को निमित्त बना करके भगवान को लीला करनी होती है, भगवान लीला कर लेते हैं। ब्रह्मास्त्र को संकल्प करके उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र आया, उसी समय भगवान कृष्ण द्वारिका जाने को तैयार थे। उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा के गर्भ में भयंकर पीड़ा हुई। उत्तरा जान गई कोई मंत्र, कोई शक्ति मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती। उत्तरा ने रोते हुए दौड़कर भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। उत्तरा ने कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपति, हे देव देव, आप मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ को बचा लो। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा ये गर्भ बच जाए। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभु। कोई अत्यंत तप्त तेजोमय बाण मेरे गर्भ में ज्वाला उत्पन्न कर रहा है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये बाण में मुझे मार दे लेकिन मेरा गर्भ बच जाए। हे कृष्ण, इस गर्भ को बचा लो। भक्तजन कहते हैं कि भगवान ने पूछा, जब तुम मर जाओगी तो ये तुम्हारा गर्भ ही रह करके क्या करो? उत्तरा ने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, इस गर्भ की भी चिंता नहीं, मुझे चिंता आपकी है। भगवान ने कहा, मेरी चिंता? उत्तरा ने कहा, हां, अगर ये गर्भ नष्ट हो गया तो हे गोविंद आपको कलंक हो जाएगा। क्या कलंक होगा? बोले, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी, जिस पांडव वंश की रक्षा के लिए गोविंद खड़े थे वो पांडव वंश इस धरती से सदा के लिए नष्ट हो गया। ये कलंक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आपके निर्मल चरित्र में, आपकी निर्मल गुणगाथा में किसी भी प्रकार का कलंक हो। इसलिए हे भक्तवत्सल, इस गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा, इस गर्भ की रक्षा के लिए मुझे तेरे गर्भ में आना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा, आ जाओ। भगवान ने कहा, हम किसी के गर्भ में आज तक गए ही नहीं। बोले, नहीं गए? बोले, ना। बोले, देवकी के गर्भ में नहीं गए? बोले, नहीं। कौशल्या के गर्भ में? बोले, नहीं। भगवान तो प्रकट होते, भय प्रकट कृपाला दीन दया। तो गर्भ में क्या था? बोले, गर्भ में वायु थी। और जब समय आया तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए, गर्भ से थोड़ी पैदा हुआ। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, वेदव्यास जी कहते, भगवान अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान कहते, मैं तो किसी के गर्भ में जाता नहीं, तो तेरे गर्भ में कैसे आऊं? उत्तरा ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप अपने भक्तों के लिए अपने नियम तोड़ देते हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार आपने अपने भक्तों के लिए अपने नियम को तोड़ा है। तो आज इस नियम को तोड़ दो और आप मेरे गर्भ में आ जाओ। जय श्री नारायण। आप गर्भ में आ जाओ। फिर तो भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में उस मरे हुए बालक को पुनः जीवित कर दिया। और उस गर्भ में तब तक भगवान रहे जब तक सुरक्षित उस बालक का जन्म नहीं हो गया। वो बालक कौन है? बोले, वही महाराज परीक्षित रहे, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनी। इस प्रकार भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। भगवान द्वारिका जाने लगे। भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो भगवान को याद आई, कुंती बुआ से मिल ले। कुंती बुआ के पास कुंती बुआ से कहा, बुआ जी, अब तो आपके पुत्रों का साम्राज्य स्थापित हो गया, और कोई आपकी इच्छा हो तो बताओ। कुंती बुआ ने कहा, हे गोविंद,
आप कृपा करो कि जैसे आज तक मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहीं, उसी प्रकार आगे भी विपत्तियां आती रहें। कुंती ने यही भगवान से मांगा। ऐसी हिम्मत किसी की होगी कि भगवान से कहे कि महाराज आप ऐसी ही विपत्तियां मेरे ऊपर डालते रहो। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती बुआ ने कहा आप कृपा करो मेरे ऊपर ऐसी ही विपत्तियां आती रहती। क्या महत्व है इन विपत्तियों का? विपत्ति कोई अच्छी चीज होती? कुंती ने कहा इन विपत्तियों का महत्व संसार के लोग क्या जाने, मुझसे पूछो। भवतो दर्शन, ये दर्शन की योग्यता ही नहीं है। ये विपत्तियां आपका दर्शन कराती हैं। हमने देखा है जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप मेरे पास थे। नमो अकिंचन वित्त, तो आप आते हो, और जब आप आते हो तो फिर विपत्ति विपत्ति नहीं रहती, उस विपत्ति में भी वो सुख होता है। इसलिए हे श्याम सुंदर, मेरे जीवन में तो विपत्तियां ही रहे, मैं तो यही चाहती। मैंने आपको देखा है, आपकी वो लीला देखी है। कुंती कहती हैं कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत याते दशास्त्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। हे कृष्ण, ये सब आपकी माया है, सब लीला है। मैंने देखा है। कहां? बोले वृंदावन में। जब आप कभी मटकी फोड़ देते, दही दूध की मटकी तोड़ देते, तो मैया यशोदा नाराज होकर छड़ी लेकर आपको दंड देने के लिए दौड़ती। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत, और यशोदा आपको रस्सी से बांध देती। याते दशास्त्र कलिलांजन संभ्रमाक्षम, और फिर मैया कहती आज मैं तुझे दंड दूंगी, तो आपके आंखों से अश्रुपात होता, और अपनी हथेलियों से अपने आंख को मल मल कर जब आप रोते थे तो आपके आंख में जो काजल लगे होते थे वो आंसू में मिलकर पूरे मुखमंडल पर फैल जाते थे। जिस परमात्मा से काल भी डरता हो, वह परमात्मा लीला में अपनी मां से डर रहा है। सामाम विमोहयति। हे कृष्ण, आपकी लीला तो व्यक्ति को मोह में डाल देती है। सामाम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। जिससे भय भी डरता हो, वो व्यक्ति अपनी मां से डर करके रो रहा है, और पूरे मुखमंडल पर आंख के काजल फैल गए। भागवत के इसी भाव को बिंदु जी अपनी पंक्ति में कहते हैं, जाके वक्र भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जिसकी वक्र भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिसकी वक्र भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से, उसको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदल